कल वाला क्वेश्चन था ऐसे ऐसे था नहीं, स्फेरिकल सरफेस थी ना, स्फेरिकल सरफेस थी और पीछे यहाँ पे प्लेन मिरर था। ये डिस्टेंस थी शायद 110 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था, कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ था? 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है, 30 सेंटीमीटर पे लाइट ऐसे जाएगी यहाँ से। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी इसका आर दिया रखा था मैं 10 सेंटीमीटर। तो हमें बताना था कि फाइनल इमेज कहां पर फॉर्म होगी, क्या पोजीशन होगी। ठीक है, तो देखो लाइट की रे ऐसे करके गई, यहाँ पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, अच्छा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? इसका था 1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? 1.5, यही था ना शायद, n इक्वल टू 1.5। तो देखो पहला रिफ्रैक्शन होगा इस जगह, तो फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्रैक्शन के लिए, फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्रैक्शन के लिए देखो कि यहां से अब इमेज कहां पर बनेगी। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला n2 बाय v माइनस n1 बाय u इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय r। ठीक है, यही फॉर्मूला लगाएंगे। n2 कितना लेंगे जिसमें रे जा रही है? 1.5 v माइनस n1 कितना लेंगे? 1, तो 1 बाय u कितना लेंगे? नेगेटिव में लेंगे क्योंकि रे इधर जा रही है, उसके अपोजिट में यहां से मेजर करोगे तो -30 हो गया। फिर n2 माइनस n1 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r, क्या पॉजिटिव की नेगेटिव? इसका जो रेडियस सेंटर होगा इधर कहीं होगा, तो रेडियस इसकी पॉजिटिव में होगी +10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से आप क्या करो? v निकालो, तो क्या हो जाएगा? 1.5 v, ये प्लस हो जाएगा +1/30, 1.5 माइनस 1 0.5 डिवाइडेड बाय 2 10, सॉरी तो 20 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करो इसको, 1.5 v इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30। एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 60, 23 जा 32 जा 1.5 v। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा आपका? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 - 2 1 हो जाएगा इधर, 1.5 × 6, तो यहाँ से v आएगा आपका +90 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से रे रिफ्रैक्ट होने के बाद उसकी इमेज बनेगी कहां पर? 90 सेंटीमीटर पर। ये टोटल लंबाई कितनी है? ये टोटल है 110 सेंटीमीटर। तो रे कुछ पहले ही रुक जाएगी, मतलब यहाँ पे कहीं इमेज फॉर्म होगी, इसको हम बोलेंगे I1। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर पे इसने इमेज फॉर्म करी I1। ठीक है, अब इसके बाद रे यहीं पे नहीं रुक जाएगी, रे और फर्दर आगे जाएगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होगी। अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ये डिस्टेंस मिरर से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी इमेज की? 20 सेंटीमीटर। तो ये इमेज जो है एज ऑब्जेक्ट वर्क करेगी किसके लिए? मिरर के लिए। तो लाइट की रे वापस से रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये इमेज रे क्या होगी? यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी ऐसे करके। ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म करेगा ये I2 मिरर के अंदर, और फिर रे ऐसे करते हुए यहाँ से बाहर आएगी। ठीक है, पहले रह गई, एक स्फेरिकल रिफ्लेक्शन हुआ, इसके बाद यहाँ पे इमेज फॉर्म हुई। इस इमेज की I2 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे फॉर्म होगी, क्योंकि जितने आगे ऑब्जेक्ट होता है उतने पीछे इमेज होती है। तो ये डिस्टेंस भी 20 सेंटीमीटर होगी आपकी। वापस से रे आएगी, वापस से यहाँ पे क्या होगा? स्फेरिकल रिफ्लेक्शन होगा। तो सेकंड स्फेरिकल रिफ्लेक्शन के लिए
सेकेंड स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। ठीक है, दोबारा से स्फेरिकल रिफ्रैक्शन होगा। अब ये जो I2 है, ये I2 एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगा इस वाली सरफेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो लाइट कहां से आती है नजर आ रही है, I2 से। ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 110, तो ये हो गया और 20 ये हो गया। ठीक है, वापस से अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं N2/V, फॉर्मूला लिख लो पहले, N2/V माइनस N1/U, N2 माइनस N1/R। अब N2 कौन हो जाएगा, कहां पे रे आ रही है, बाहर आ रही है, तो N2 अब 1 हो जाएगा, 1/V माइनस N1/U। N1 क्या हो जाएगा, अब N1 इस केस में 1.5 हो जाएगा आपका, और U कितना हो जाएगा, U प्लस का लूंगा माइनस का। अब जो इमेज बन रही है रे इस तरफ, अब इस वाली रे के लिए इधर की तरफ नेगेटिव होगा, इधर की तरफ पॉजिटिव होगा, तो U कितना हो जाएगा, 110 ये 20 ये 130 हो जाएगा, तो माइनस का 130। अगेन N2 माइनस N1, 1 माइनस 1.5, R क्या हो जाएगा, अब R इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, रे इधर जा रही है, तो इस तरफ वाली डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव लेंगे हम लोग। अब R किस में लोगे आप, R नेगेटिव लोगे। इसको सॉल्व करो और V निकालो, बताओ V कितना आएगा, इसको सॉल्व करो और V निकालो, वही आपकी फाइनल इमेज होगी। इसको सॉल्व करो और V निकालो। ठीक है, V कैलकुलेट करेंगे तो V आएगा +26 सेंटीमीटर, तो आगे इमेज बनेगी +26 सेंटीमीटर। वेलोसिटी इन स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। ठीक है, जैसे हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट है मिरर की तरफ जा रहा तो क्या इमेज की वेलोसिटी होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था वेलोसिटी, जो बर्ड वाले प्रॉब्लम कर रहे थे हमने कि बर्ड ऊपर से आ रही है, फिश नीचे से आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से अब स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में वेलोसिटी के लिए देखो क्या करेंगे हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि N2/V माइनस N1/U इक्वल टू क्या होता है, N2 माइनस N1/R होता है। ठीक है, ये सभी को पता है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो किसके रेस्पेक्ट में, U क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, V क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, R आपको पता है, R होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दोगे, देखो N2/V का कितना आ जाएगा, माइनस N2/V² dV/dt। ठीक है, ये सब देखो आप लोगों को आता है, मैं मानता हूँ। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो 1/V का, V की पावर ऊपर जाएगी, V की पावर -1, डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस N/2 V² dV/dt। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस N1/U² du/dt, माइनस N1/U² du/dt। ठीक है, U² है ये। N2 और N1 कांस्टेंट है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी कांस्टेंट है, रेडियस तो जो रहेगी उसकी रेडियस तो उसकी कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, तो इसका पूरा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या निकलेगी, dV/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो माइनस N1/N2 ये होगा इंटू V²/U² du/dt। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो, यही आना चाहिए, माइनस N1/N2 V²/U² du/dt। ठीक है, ये क्या है, dV/dt, dV/dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, किसके रेस्पेक्ट में, यहां से हम डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं वो सरफेस से कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस, सरफेस मतलब जो पोल है, पोल से मेजर कर रहे हो आप,
माइनस n1 अपॉन n2 v स्क्वायर बाय u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके रेस्पेक्ट में, सरफेस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करना आता ही है, vi माइनस vs कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो खाली इतना याद रखो आप लोग, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू सरफेस होता है माइनस n1 बाय n2 v स्क्वायर बाय u स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सरफेस। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस फॉर्मूले पे। ये सरफेस ले लिया मैंने। ठीक है, इसकी रेडियस ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पर। बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ये सरफेस है, ये सरफेस मूव कर रही है ऐसे करके, सरफेस भी मूव कर रही है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और ऑब्जेक्ट जो है वो भी मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, ना कि सरफेस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सब गिवन है। ओके, चलो करो ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करेंगे सब लोग। चलो सब लोग चेक कर लेंगे अब। ठीक है, सब लोग चेक कर लेंगे कि आंसर अपने अपने सही है कि गलत है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, हमारे पास फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू सरफेस इक्वल टू होता है n1 अपॉन n2, सॉरी माइनस भी आता है, v स्क्वायर बाय u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सरफेस। ठीक है, ध्यान रखना मैं फॉर्मूला गलत ना लिखूं। माइनस n1 बाय n2 v स्क्वायर बाय u स्क्वायर। अच्छा, v कितना आएगा यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, पिछले वाला ही क्वेश्चन तो ही, तो v इसमें कितना आया था, प्लस 90 सेंटीमीटर आया था। याद करो, लाइट की ऐसे गई थी और फिर 90 पे इमेज बनाई थी इसने। ठीक है, अब लाइट ऐसे जा रही है तो मैं इस तरफ की डायरेक्शन क्या लूंगा, पॉजिटिव, और इसके अपोजिट वाले को क्या लूंगा, नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस को लिख सकता हूं vi माइनस vs माइनस n1 की वैल्यू रखना चाहो तो रख दो। n1 क्या है आपका 1, n2 कितना 1.5, तो 3/2, 2 पर चला जाएगा तो 2/3 हो गया। v स्क्वायर, v कितना है 90, 90 डिवाइडेड बाय माइनस का 30, इसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, फिर आगे देखो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है 4, प्लस की तरफ जा रहा है इसलिए +4, माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, सॉरी सरफेस, सरफेस पे इधर जा रही है तो इसलिए -1। ठीक है, यहां पर भी वेलोसिटी ऑफ सरफेस आप लिख सकते हो +1। ठीक है, सॉल्व करो इसको, वेलोसिटी ऑफ इमेज -1, देखो 30 से कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, माइनस का वो स्क्वायर हो जाएगा तो -2/3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। ठीक है, 2 मिनट रुकना, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और 4 माइनस 1 3, 3 से 3 कैंसिल, वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा आपका -1, 9 2 जा 18, माइनस का 18, वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगी आपके -17 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, -17 पर मीटर पर सेकंड, इसका मतलब इमेज इधर मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो इमेज इधर मूव कर रही है। ठीक है सर, एक बार और समझाना। एक बार और समझाऊं? यस सर। ठीक, पहले रिकॉर्डिंग चल रही थी बंद थी? चल रही थी सर, चल रही थी।
फॉर्मूले में माइनस नहीं था, तभी मैं बोलता हूँ एक बार फॉर्मूला चेक कर लो। यहाँ फॉर्मूले में माइनस नहीं है, फॉर्मूले में माइनस नहीं है, तो यहाँ पे प्लस प्लस का आएगा प्लस 18, तो यहाँ पे प्लस 19 होगा। ठीक है, इसलिए मैं बोला था फॉर्मूला को एक बार चेक कर लो, क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद नहीं है। ठीक है, प्लस 19 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सब सही कर लो ये। सर सिर्फ अभी 1 मिनट ही बचा है बस। चलो एक क्वेश्चन लिख लो। कॉनकेव ले लेते इस बार। रेडियस 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर एंड 1 एंड 1.5। ये सरफेस इधर मूव कर रही है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से। ठीक है, फाइंड वी आई, फाइंड वी आई करो अब।